और आज के दिन लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला है। हंगामा जब हुआ तब उसके बाद 3 भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को वहां से मार्शल आउट कर दिया गया। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि आखिर ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से आज सदन में इतना ज्यादा हंगामा हुआ। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट में आज सदन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज सुबह ही वहां से खबर सामने आई कि वहां पर आज 3 भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को वहां से मार्शल आउट कर दिया गया है। और आपको बता दें कि उसका सबसे बड़ा रीजन जो बताया जा रहा है वो यही था कि वो बात करते करते वेल की तरफ जा रहे थे और बात चली रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट के ऊपर। और दरअसल पिछले दिनों की अगर बात करें तो फ्लड की वजह से काफी सारे इलाके नुकसान पहुंचे हुए हैं उन इलाकों में, और उसकी बारे में ही बातचीत हो रही थी और करप्शन के बारे में बातचीत हो रही थी कि किस तरह से रोड्स एंड बिल्डिंग्स के डिपार्टमेंट की तरफ से बार बार पैचिंग की जाती है पर पूरे तरीके से काम नहीं किया जाता। मेरे साथ इस वक्त हमारे श्रीनगर के संवाददाता शाहिद हसन हमारे साथ कॉल पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। शाहिद, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी 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 शाहिद, आज ऐसा क्या हो गया कि वहां पर करप्शन के बारे में बात होने लगी इतनी ज्यादा और भारतीय जनता पार्टी के 3 एमएलए को वहां से पहले मार्शल आउट किया गया, जिसके बाद बाकी के भी भारतीय जनता पार्टी एमएलए वहां से वॉकआउट कर गए? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह जब लेजिस्लेटिव असेंबली की कार्रवाई शुरू हुई तो हमने देखा कि पहला जो क्वेश्चन उठा तो क्वेश्चन आवर का डिस्कशन शुरू हुआ और अचानक से जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक आर एस पठानिया साहब खड़ा हुए, पवन जी खड़ा हुए, जिन्होंने जो है जम्मू फ्लड्स को लेकर सवाल पूछा। कहा कि जम्मू में जो है सैलाब ने तबाही मचा दी, वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेघर हुए हैं, उस पर डिस्कशन होनी चाहिए। और स्पीकर के जानिब से ये बताया गया कि सबसे पहले जो है क्वेश्चन आवर पे डिस्कस होगा और उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की जानिब से जो है प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन करते हुए जो है एक अखबार डेली एक्सेलसियर के नाम से अखबार जो आता है जम्मू कश्मीर में, जिसका कहीं ना कहीं अपना नाम है, तो वो अखबार जो है सदन के अंदर लाया गया, जिसपे आज एक खबर छापी गई थी कि मेरीलैंड माइनिंग डिपार्टमेंट में जो है कहीं ना कहीं करप्शन हो रही है। और वहां पे जो है करप्शन के नारे गूंज उठे, रेती चोर, बाजरी चोर के नारे जो है वो सदन के अंदर गूंज उठे। और उसके बाद जो है हमने देखा कि आर एस पठानिया जो है वो बहुत आगे आए और उसके बाद उनको जो है मार्शल के जानिब से बाहर किया गया और उसके साथ उनके 2 साथियों को भी बाहर निकाला गया। जबकि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की जानिब से ये डिमांड की गई थी कि जो जम्मू में सैलाब ने तबाही मचाई उस पर बात होनी चाहिए और जम्मू कश्मीर में अगर करप्शन आंतरिक है, अगर किसी न्यूज़पेपर ने खबर छापी है तो इस पर भी डिस्कशन होनी चाहिए कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के अंदर करप्शन क्यों है, आखिरकार इसके अंदर कौन से लोग मुलविस हैं, उस पर जो है चर्चा होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की जानिब से मांग की गई थी। आर एस पठानिया साहब जब बाहर आए थे तब फिर उसके बाद उनका क्या कहना था? शायद जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आर एस पठानिया साहब की बात करें या लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा साहब की बात करें तो ये दोनों एक साथ जो है बाहर आए और हमने सुनील शर्मा से ही बात की, क्योंकि उन्होंने कहा कि वॉकआउट करने का मुद्दा व मकसद सिर्फ ये है कि अगर करप्शन हो रही है तो बात क्यों नहीं हो रही, अगर जम्मू और कश्मीर के अंदर सैलाब ने तबाही मचाई है तो बात क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि लोकल लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने यह भी कहा कि बहुत सारे लोग बेघर हुए हैं जो इस वक्त त्रिपालों के नीचे रहते हैं, जो इस वक्त जो है अपने घरों के अंदर नहीं रहते हैं, तो उस पर डिस्कशन होनी चाहिए थी। मगर हम देख रहे हैं कि उनके जानिब से जब ये मांग की गई कि एक डिस्कशन होना चाहिए, प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए, डिस्कशन हुआ नहीं। और उसके बाद हमने देखा कि आर एस पठानिया के जानिब को जो मार्शल ने आउट किया और उसी के बाद जो है भाजपा के बाकी एमएलए की जानिब से जो है आज सदन के अंदर वॉकआउट किया गया, जब लगातार ये मांग की गई कि अगर करप्शन हो रहा है तो डिस्कशन होनी चाहिए, अगर जम्मू में बेघर हुए हैं तो उस पर डिस्कशन होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद। ये थे हमारे साथ शाहिद हसन, जिन्होंने कहा है कि आज वहां पर ये जो मुद्दा था ये गरमाया हुआ रहा, जहां पर बात की गई कि रेत और बजरी का थोड़ा हिसाब दिया जाए और काफ़ी सारी जो रोड्स इसके चलते, यानी कि पिछले समय जो मानसून के चलते देखने को मिला, काफ़ी सारी रोड्स तबाह हो गई और ऐसे में कई सारी जगहों पर गड्ढे देखने को मिले और उसकी वजह से जो लोगों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी की जानी चाहिए। खासकर जम्मू खित्ते की बात करें तो यहाँ पर भी
इस तरह के काफी हालात बने हुए थे। चौथे ब्रिज की अगर बात करें तो चौथा ब्रिज अभी भी वैसे का वैसा ही है। हालांकि आर्मी ने अपनी तरफ से वहां पर एक बैली ब्रिज का निर्माण जरूर किया था, पर उसके लिए कुछ किया नहीं गया है, क्योंकि अब कुछ ही समय में देखिए चिंता तो बनती है, जाहिर सी बात है कि अभी कुछ समय बाद यहाँ पर दरबार मूव भी होगा और ट्रैफिक बढ़ जाती है। तो ट्रैफिक को नियंत्रित रखने के लिए कहीं ना कहीं इन चारों पुलों का सही तरीके से काम करना बहुत जरूरी है। पर दुख की बात यह है कि अभी ऐसे पुलों के लिए कुछ किया नहीं गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे करप्शन के बारे में, जिसके नारे वहां पर लगाए गए। यहाँ पर जब करप्शन के नारे लगाए गए तब उसके बाद पठानिया साहब और उनके जो साथी थे वो आगे चले गए बात करते हुए, और उसके बाद वहां पर ये देखने को मिला कि एमएलए रामनगर डॉक्टर सुनील भारद्वाज और साथ में एमएलए माफ कीजिएगा एमएलए सुरेंद्र कुमार को भी बाहर यहां से मार्शल आउट कर दिया गया। बहस बढ़ते इतनी बढ़ गई कि इन तीनों को वहां से मार्शल आउट कर दिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार इन्हें पकड़ के ग्रैब करके वहां से बाहर निकाला गया, मार्शल आउट कर दिया गया इन तीनों को। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं जीते हुए, और वो सभी वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए और उन्होंने अपना गुस्सा व्यक्त किया। मार्शल आउट होने के बाद उन्होंने भी उस सदन को छोड़ने का आज निर्णय लिया। नारे लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी एमएलए वहां से बाहर निकले और उनका कहना था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर करप्शन इतना ज्यादा फैला हुआ है कि उमर सरकार इस बारे में बात नहीं करना चाहती है। और यही एक रीजन है कि जम्मू कश्मीर में कई सारे जो कॉर्नर्स फिलहाल अफेक्ट हुए थे बाढ़ की वजह से, बारिश की वजह से, वहां पर लोगों को जो नुकसान हुआ है, लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर चर्चा की जाए। जब आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो फिर आज सरकार बात क्यों नहीं करना चाहती है, खासकर रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट, जिनके जिम्मे पर ये सारा डिपार्टमेंट और ये सारी जिम्मेदारी आती है। इसी के साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए आरएस पठानिया ने बाहर आकर मीडिया से बातचीत भी की है, वो भी सुन लेते हैं। उठाना चाहते थे इसमें, आपने ठीक कहा, और स्पीकर महोदय डिसाइड नहीं कर पाए, ना ही सरकार ने विरोध किया, सरकार रिस्पॉन्ड कर पाई। हमने इसके विरोध में वेल में हम लोगों ने, मेरी और मेरे दो साथियों ने, सुरेंद्र जी और माननीय सुनील जी, हम दोनों ने वेल में जाके सरकार का विरोध किया। लेकिन सरकार फिर, मैंने कहा जोरा जबरी वाली सरकार, मनी और मसल पावर वाली सरकार, ये दाड़े के साथ, गुंडागर्दी के साथ डेमोक्रेसी का गला घोटना चाहती है। हम आवाज उठाना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हमारी सड़कें बंद है, हमारे रूट सस्पेंडेड है। अरे भाई, स्टेट हाईवे सांबा मानसर आज 1 हफ्ता हो गया आप लोगों ने कवर किया, सांबा से लेके मानसर तक ये ट्रैफिक आज तकरीबन 3 महीने हो गए, आज तक कोई एक्शन नहीं है उस पर। तो बात ना एक्शन करेंगे ना बात करेंगे, हम सिरे से विरोध करेंगे ऐसी सरकार का, और विधानसभा से लेके पंचायत तक, गली कूचों मोहल्लों तक इस सरकार को एक्सपोज करेंगे। ये बताइए, आप क्या ज्वाइन करेंगे दोबारा? देखें, असेंबली में लोगों का, हमने क्वेश्चन और को सिंबॉलिक तरीके पे इसका बाइकआउट किया है। क्वेश्चन और ओवर है और अब कोई इंपॉर्टेंट बिल्स ले जाने हैं, यहाँ हमने अपना विरोध जताया है और हम आपके भी धन्यवादी, आपके थैंकफुल हैं कि आपने हमारी आवाज को सदन। और इसी के साथ गुस्सा सिर्फ इन्हीं का नहीं देखने को मिला, गुस्सा देखने को मिला एलओपी सुनील शर्मा का। उनका कहना है कि कुछ ना कुछ बात तो है जिसकी वजह से करप्शन के बारे में उमर सरकार बात नहीं करना चाहती है। आपने एक बहुत बड़ा गैर जिम्मेदाराना स्टेप उठाया। इस फ्लोर को, जो जिसे हम फ्लोर ऑफ द हाउस कहते हैं, इसकी गरिमा को भंग किया। ऐसे प्लेटफॉर्म का यूज करके उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को वायलेट करके कोड ऑफ कंडक्ट में बडगाम के ओमपुरा में लॉ स्कूल की क्लासेस को ओपन करने के लिए एश्योरेंस दिया, जिसके लिए हमने कंप्लेंट भी दायर की है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। और जिस प्रकार से आज बहुत बड़े अखबारों ने, विशेषकर एक्सेलसियर ने फ्रंट पे स्टोरी लगाई है भ्रष्टाचार की, करप्शन की, ये कहीं न कहीं ये सुई सीएम साहब तक जाती है। क्या लेन देन में सीएम साहब भी इन्वॉल्व है कि सिर्फ ऑफिसर और मंत्री है? इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और मॉरल ग्राउंड्स पे उन पे इल्जाम लगा है कि 1 साल के अंदर जहां पे आपने बोला था मैं राशन दूंगा, सिलेंडर दूंगा, बिजली दूंगा, एम्प्लॉयमेंट दूंगा, वहां पे आपने सिर्फ करोड़ों के स्कीम्स दिए हैं। इसलिए आपने मॉरल ग्राउंड्स पे, नैतिकता के आधार पे सीएम साहब को रिजाइन। चलिए, इसी तरह की चर्चाएं आपके साथ हम लोग रखते रहेंगे, पर आखिर में वही बात आ जाती है कि जहां पर आज एक मुद्दा उठाया गया है कि जितने भी रोड्स और बिल्डिंग्स
प्रभावित हुए इस फ्लड्स के दौरान जो जम्मू कश्मीर में अगस्त के महीने में देखने को मिले। और सिर्फ अगस्त से नहीं शुरुआत हुई थी, जुलाई से शुरुआत हो चुकी थी। कई सारे इलाके ऐसे थे कि लोगों के घर लैंडस्लाइड्स में तबाह हो गए। कई सारी जगहों पर तो ऐसी थी जहां पर रोड्स ही नहीं बचे थे। चिशौती की अगर बात करें जो किश्तवाड़ में पड़ता है, वहां पर भी रोड्स तो बचे ही नहीं थे। तो ऐसे में आज रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट को सवाल किए गए। आज कहा गया कि कहीं ना कहीं रोड्स को लेकर एक बड़ा मसला है जम्मू कश्मीर में, जिसे सुलझाया जाना काफी ज्यादा जरूरी है। और ऐसे में यह भी पूछा गया कि ऐसा क्या अंदर से करप्शन चल रहा है जिसकी वजह से अभी तक जितने भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए था, रिहैबिलिटेशन की जानी चाहिए थी, पर नहीं की गई। ऐसा क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह सवाल पूछा गया। और जब बात करते करते आरएस पठानिया और बाकी उनके जितने भी साथी थे वो वेल की तरफ चले गए तो बहस और ज्यादा बढ़ गई और फिर आखिरकार उन्हें वहां से मार्शल आउट करके बाहर निकाल दिया गया। उनके साथ उनके दो और साथी थे, एमएलए डॉक्टर सुनील भारद्वाज जो कि रामनगर एमएलए हैं, और साथ में एमएलए सुरेंद्र कुमार, उन्हें भी मार्शल आउट कर दिया गया। जिसके बाद गुस्से में आकर भारतीय जनता पार्टी के बाकी के तमाम एमएलए ने भी वहां से वॉकआउट करना सही समझा और एकता की परिभाषा को यहां पर सेट किया। चलिए, ये तो हमारे आज अभी की थोड़ी देर पहले की जानकारी थी जो हमने आपके साथ साझा करी है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। अगली रिपोर्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही।